जसवंत सिंह साहब ने बहुत बड़े बड़े काम हिंदुस्तान की राजनीति में रहते हुए जिले के लिए भी किए और मारवाड़ के लिए एम्स जैसा एक जगह है जो जोधपुर में आज जो देन है, वो वित्त और विदेश मंत्रालय जसवंत सिंह साहब के पास पहले से था। लेकिन जब रक्षा मंत्रालय जसवंत सिंह साहब को मिला तो उन्होंने सोचा कि भाई इस रास्ते की बहुत ही जरूरत है। हमारे को जामनगर, भुज, धांगध्रा से इधर आना होता था तो वाया भाबर, राधनपुर, साचोर घूम के यहाँ पहुंचते थे। तो ये सीधा स्टिक रास्ता बीआरओ ने, जसवंत सिंह जी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जब बाड़मेर को ब्रॉडगेज से जोड़ा, बाड़मेर ब्रॉडगेज भी मुन्नाबाव खोखरो तक जो रेलवे ट्रैक जुड़ी वो भी रक्षा बजट के थ्रू, रक्षा मंत्रालय से रेलवे ब्रॉडगेज जुड़ी। नहीं तो ये जसवंत सिंह साहब ने बहुत बड़े बड़े काम हिंदुस्तान की राजनीति में रहते हुए जिले के लिए भी किए और मारवाड़ के लिए एम्स जैसा एक जगह है जो जोधपुर में आज जो देन है, वो मतलब ये सारी चीज़ें कोई रातों रात नहीं होती है, विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसमें जसवंत सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान ये बीआरओ का रोड बना। और जोग संजोग की बात देखो, राजनाथ सिंह साहब के हाथ से उनका उसी रोड का उद्घाटन हुआ। आज लगभग 25-27 साल पहले इस रोड को सैंक्शन हुआ था। अब ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया जब इस बीआरओ के तहत, तो अब रोड पूरा हो गया। हमारे लिए एरिया की बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजनाथ सिंह साहब हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने स्वीकार किया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा कि बाकासर एक बॉर्डर का क्षेत्र है और वहाँ इस तरीके का, तो उनको लगा कि महाराजा भवानी सिंह जी के जो उनके फादर थे, महाराजा भवानी सिंह जी दिया कुमारी जी के, तो उन्होंने सोचा मेरे फादर के साथ उनके आदेश पे इन्होंने जो गए और काम किया तो उनको मान सम्मान देने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। और दिया कुमारी जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम उनके सबके बहुत बड़े आभारी हैं जो बलवंत सिंह जी को मान सम्मान देने और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे राजपूतों ने जो काम किए। जो बात ये होती है कि भाई किसने क्या किया, पुराने समय में तो मुगलों और राजपूतों की लड़ाइयाँ हुई, स्टोरियाँ हुई, वो तो होती रही, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जो भी स्टोरी। लेकिन एक फौज के अंदर जाके जयपुर के महाराजा को कोई नौकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक खून में राष्ट्र धर्म था कि राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहिए। तो एक राजा ने फौज की नौकरी लेके अपने राष्ट्र धर्म को मिलाया। एक राजा और एक गांव के, छोटे से गांव के ठाकुर, छोटी सी हमारी 52 गांव थे उस समय में, तो उनके ठाकुर और एक राजा ने मिलके छात्र धर्म को निभाया। जो छात्र धर्म को निभाया, ये एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि देश के प्रति लड़ना, देश के प्रति काम करना। तो छात्र धर्म को निभाते हुए इस चीज को एक राजा और एक ठाकुर ने हिंदुस्तान की फौज को साथ देते हुए सिंध पे, हिंदुस्तान को सिंध के साथ मिलाने का काम किया। 6 महीने अपनी शासन व्यवस्था रही और कई कारणों से इंटरनेशनल समझौते होते हैं, उसके 6 महीने के बाद उस सिंध को वापस उसकी तहत दे दिया गया। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ ऐसे सिंध भी अलग हो गया था। आज रण की दलदल